हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। आज के इस वीडियो में हम भाई टॉपिक लेकर आए हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो भाई इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के टॉपिक को एकदम पूरा क्लियर करने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है और भाई कौन कौन सी ट्रिक्स आप यहाँ यूज कर सकते हो ताकि भाई सवाल जो है बड़ी ही आसानी से हो जाए, वो भाई सब इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए भाई शुरू करते हैं साधारण ब्याज को। ठीक है, अब भाई ध्यान से देखिएगा। मान लो कि आपके पास 1,000 रुपए हैं। ठीक है, तो भाई अगर ये आप 1,000 रुपए अपने पास रखे रहेंगे तो भाई क्या होगा, ये हमेशा 1,000 रुपए ही रहेंगे। लेकिन भाई मान लो कि आपने इन 1,000 रुपयों को बैंक में जमा कर दिया, तो भाई बैंक क्या करती है, बैंक भाई पैसे के बदले में आपको हर साल कुछ अमाउंट जो होता है वो आपके अकाउंट में ऐड करती रहती है, जिसे हम कहते हैं ब्याज। क्या कहते हैं भाई, ब्याज। जैसे आप 1,000 रुपया डालोगे तो भाई 1 साल के बाद इसमें कुछ रुपया जोड़ देंगे, 1,007, 1,010, 1,015, कुछ रुपया आपका भाई साल दर साल बढ़ जाएगा, जिसे हम भाई साधारण भाषा में ब्याज कहते हैं। अब जो ये ब्याज होता है ये 2 प्रकार का होता है भाई। पहला प्रकार तो है साधारण ब्याज, जो कि अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और भाई एक दूसरा प्रकार भी होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो भाई ये वाला जो टॉपिक है इसे हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप बैंक में गए, आपके पास 1,000 रुपया है, तो बैंक ना आपको 2 प्रकार से ब्याज देती है। वैसे भाई आजकल तो केवल चक्रवृद्धि ब्याज ही देती है, साधारण ब्याज तो कहीं आपको मिलता नहीं है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जब आपने भाई 1,000 रुपया जमा किया है, ये आपका मूलधन हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू। जो आपने रुपया शुरुआत में जमा किया था वो होता है मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू। तो जब आपको केवल मूलधन पर ब्याज मिलता है तो उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। जब केवल मूलधन पर ब्याज मिले तो साधारण ब्याज कहलाता है। और भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जब मूलधन के साथ साथ आपको ब्याज पर भी ब्याज मिले। मूलधन पर तो ब्याज मिल ही रहा है, बाकी जो भाई ब्याज ऐड हो रहा है उस पर भी आपको ब्याज अगर मिल रहा है तो उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसे तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम आते हैं साधारण ब्याज पर। अब जो साधारण ब्याज है ये हमें केवल मूलधन पर मिलता है। ठीक है, इसे आप एकदम प्रॉफिट की तरह मान के चलो, लाभ है केवल। ठीक है, आपको लाभ हो रहा है सीधा किस पे, मूलधन पर। जैसे वहां लाभ होता है क्रय मूल्य पर, तो भाई यहां लाभ हो रहा है आपको मूलधन पर। तो जो ब्याज मिलता है केवल मूलधन पर उसे हम कहते हैं साधारण ब्याज। अब ये रेट क्या है, दर। अब भाई दर होती है, ये बैंक तय करता है कि वो आपको प्रति 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज देगा। ठीक है, जैसे भाई मान लो रेट है 7% वार्षिक। भाई अक्सर ये वार्षिक लिखी जाती है। 1 साल में आपको 100 रुपए पे 7 रुपए, 7% का मतलब क्या है कि 100 रुपए पे आपको 7 रुपए ब्याज मिलेगा। 100 रुपए पे 7 रुपए तो 1,000 रुपए पे 70 रुपए भाई आपको ब्याज मिल जाएगा। तो जो ये है ये हमारी रेट होती है, दर, 7% वार्षिक। ये भाई अक्सर तो वार्षिक होती है, बाकी भाई महीना या घंटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई ज्यादातर ये वार्षिक दी हुई होती है। समय तो आपको पता ही है कि भाई 1 साल बाद देखना है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद। समय महीनों में भी हो सकता है, ठीक है भाई, दिनों में भी हो सकता है। साधारण ब्याज तो आप समझ ही गए हो कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं वो साधारण ब्याज है। अब ये मिश्र धन क्या है, मान लो कि भाई आपने 1,000 रुपए बैंक में जमा किए, 7% वार्षिक ब्याज की दर है, अर्थात 100 रुपए पे आपको 7 रुपए मिलने वाले हैं। तो 1,000 रुपए पर आपको 70 रुपए भाई ब्याज मिल जाएगा। 1,000 आपने जमा किए, 1 साल बाद आप देखने जाओगे तो 70 रुपए आपको ब्याज मिल जाएगा। अब आपके खाते में 1,070 रुपए हैं, ये हमारा मिश्र धन है। ठीक है, जब आप मूलधन में इंटरेस्ट जोड़ देते हो, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो आपको मिश्र धन का पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये पूरी शब्दावली क्लियर हो गई कि मूलधन क्या होता है, दर क्या है, समय, साधारण ब्याज, मिश्र धन, ये पूरा क्लियर हो गया है।
अब हम आते हैं मुख्यतः साधारण ब्याज पर कि भाई ये होता क्या है। ये तो आपको हमने बता ही दिया। अब ये प्रॉफिट की तरह कैसे काम करता है ये चीज देख लो। अब भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज का ना फार्मूला देख लो। भाई फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100। तो भाई ये होता है हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100। अब ये एकदम ना प्रतिशत की तरह काम करता है। अगर भाई आपको प्रतिशत परसेंटेज अच्छे से आता है तो भाई साधारण ब्याज ना कोई खास बात नहीं है आपके लिए। अब देख लो कैसे, देखना। अब इसी सूत्र को ना आप थोड़ा ब्रेक डाउन कर लो, यहां लिख लो P गुणे। अब ये जो RT है इसे आप इस प्रकार से लिख लो RT अपॉन 100, ऐसे भी आप लिख सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P का RT बटे 100। अगर भाई किसी के नीचे बटे 100 लिखा हो तो आप उसे प्रतिशत भी लिख सकते हो, ठीक है। तो P का RT प्रतिशत। तो भाई जब भी आपको साधारण ब्याज निकालना होगा तो हम सीधा प्रतिशत निकाल दिया करेंगे, ठीक है। RT अर्थात दर और समय की गुणा करके हम सीधा सीधा मूलधन का प्रतिशत निकाल दिया करेंगे। कैसे देख लो, जैसे भाई मान लो आपसे पूछ दे कि 500 रुपए का, ठीक है, 3 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर है और भाई आपको ब्याज बताना है, ठीक है। तो आप भाई चाहो तो सूत्र का प्रयोग कर लो, सिंपल है एकदम। और भाई वरना तो रेट और समय की आपस में आप गुणा कर लो। 10% दर है और 3 साल है तो 10 तियां 30%। तो आप सीधा 500 का 30% भी निकाल सकते हो। तो भाई सीधा आंसर आ जाएगा 15 रुपए, ठीक है। तो मूलधन जो है हमारा उसका आप सीधे प्रतिशत निकाल सकते हो। तो भाई ऐसा लगता है कि जैसे हम प्रतिशत के सवाल हल कर रहे हैं, साधारण ब्याज ना होकर एकदम प्रतिशत की तरह ये चलेगा भाई, ठीक है। तो सीधा आप RT कर लो और उसका प्रतिशत निकाल दो, सीधा आपको भाई सूत्र पता चल गया, ठीक है। तो ये है हमारा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को आपको भाई एकदम प्रतिशत की तरह देखना है कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जैसे भाई कहीं पर लिखा हो कि हमारे पास 1500 रुपए हैं, ठीक है, 16% वार्षिक ब्याज की दर है और 5 वर्ष का आपको ना ब्याज निकालना है। ये हमारा मूलधन है, ये दर है, ये समय है। तो हमेशा क्या करेंगे भाई, हम दर और समय की गुणा कर देंगे। 16 पचे 80, अर्थात अगर हम 1500 का 80% निकाल दें तो हमें ब्याज का पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1500 का 80% निकाल देंगे। 15 8 120, 1200 भाई आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको 1500 रुपए का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज निकालना है तो भाई हो जाएगा 1200 रुपए। अब आप इस पे गौर मत कीजिए, अभी आप इस पे गौर करो कि भाई 80% आ गया, ठीक है, अर्थात जो ब्याज होगा वो इसका 80% होगा, ठीक है। तो अगर यहां अनुपात वाले सवाल पूछे जाते हैं तो हम उन्हें किस प्रकार से लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे भाई मूलधन जो हमेशा 100 होता है, मूलधन हमेशा 100 होता है, उसका आप 80% निकाल रहे हो, अर्थात 100 पे 80 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 180। P कितना है, P है 100, ठीक है, और ये हमारा है अमाउंट, मिश्र धन। अब देखना यहां पर तीनों ही चीजें क्लियर हो गई। ये हमारा मूलधन है, ये ब्याज है और ये हमारा मिश्र धन है। तो अगर आपको ना ऐसे ही परसेंटेज दिया हुआ हो और सीधा अनुपात पूछे तो आप इस प्रकार से सवाल को लगा सकते हो। अब एक दो सवाल इस प्रकार के देख लो। अब देख लो भाई, अगर आपको मिश्र धन और मूलधन में ना अनुपात ज्ञात करना हो, भाई मान लो कोई सवाल दिया हो जहां आपसे कह दे कि मिश्र धन और मूलधन में हमें अनुपात ज्ञात करना है और वहां पर भाई हमें दर मालूम हो, मान लो कि 20% दर है और भाई 4 वर्ष का समय है, और आपसे कह दे कि मिश्र धन और मूलधन में ना हमें अनुपात बताइए। तो भाई दर कितनी है, 20%, समय है 4 वर्ष, 20 चक्कू 80%, अर्थात कुल मिलाकर जो ब्याज है वो 80% है, किसका, मूलधन का।
तो अगर आप मूलधन को ना 100 मानकर चलोगे तो भाई ब्याज कितना हो जाएगा 80 रुपया। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 180 रुपए। अब आपको निकालना है A अनुपात P। तो भाई क्या हो जाएगा 180 और बटे 100। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, यहां आप काटोगे तो क्या आ जाएगा 9 अनुपात 5। तो अगर आपको दर और समय का पता हो तो आप मिश्र धन और मूलधन में अनुपात ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। एक सवाल और देख लो ऐसा ही, मान लो कहीं पर हो कह दे भाई 16 सही 2/3% हमारी ब्याज की दर है। ठीक है, और 6 वर्ष का समय है। अब आपसे कहे कि मिश्र धन और मूलधन में ना हमें अनुपात बता दीजिए। तो भाई पहले तो 16 सही 2/3 को ना सही करना सीख लो। 16 3 48 2 50/3%। 6 से गुणा करोगे तो यहां आ जाएगा पूरा 100%। 100% का मतलब है अगर हमारा P जो है वह 100 है तो I का मान भी 100 हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा 200। भाई 100% का मतलब है जितना प्रिंसिपल उतना ही इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ दिया तो अमाउंट मालूम हो गया। अब यहां से पूछे A अनुपात P तो हो जाएगा 2 अनुपात 1। ध्यान देना है, अब जो हमारा धन है वो दुगुना हो गया है। भाई 100 रुपए आपने जमा किए थे, 100 रुपए ही आपको इंटरेस्ट मिल गया, अर्थात जो आपकी वैल्यू है वह दोगुनी हो गई है। तो भाई इस प्रकार से ना आप मिश्र धन और मूलधन में ना अनुपात ज्ञात कर सकते हो। मिश्र धन मूलधन क्या, आप भाई किसी के बीच में भी अनुपात ज्ञात कर सकते हो। जैसे आपसे भाई पूछ दे कि आपको ब्याज और मिश्र धन में अनुपात ज्ञात करना है, तब भी आप यहां से ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार से बिल्कुल परसेंटेज की तरह हल करना है और भाई अनुपात निकाल देना है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको हम बताने वाले हैं कि भाई साधारण ब्याज के अंतर्गत सवाल कितने प्रकार के आते हैं और उन्हें हमें किस किस प्रकार से हल करना है। अब देख लो भाई, पहला हमने टाइप लिया हुआ है, कह रहा है कि जब मूलधन अपने आप का A/B गुना हो जाए तब आप ना सवालों को भाई कैसे लगाते हो। अब देखना, जैसे कह दे कि भाई 5 वर्ष में जो हमारा मूलधन है वो 3/2 गुना हो गया, 3/2 गुना हो गया है। तो आपसे ना ब्याज की दर यहां पर पूछने वाला है। 5 साल का टाइम दिया हुआ है और मूलधन जो है अपने आप का 3/2 गुना हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा, 3/2 का मतलब है कि पहले अगर वो 200 रुपए रहा, P बराबर पहले अगर वो 200 रुपए रहा तो बाद में वो बन गया 300 रुपया। भाई 3/2 का मतलब है अगर वो पहले 200 रुपए था तो बाद में वो 300 रुपए हो गया। अब ये 100 रुपए कहां से बढ़ गए, क्योंकि भाई उसे ब्याज मिला होगा। 100 रुपया ब्याज मिला है 200 रुपए पर। ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल भी पता चल गया, ब्याज भी पता चल गया, समय भी पता है, और अब आपको निकालना है कि भाई यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ना आप सूत्र भी लगा सकते हो। कैसे, इंटरेस्ट को लिख लो 100 फिर गुणे 100 कर लो और भाई बटे में जो हमारा प्रिंसिपल है 200 और समय लिख लो 5 वर्ष। ठीक है, यहां से ऐसे कटेगा, यहां आ जाएगा 50 और भाई आर बराबर आ जाएगा 10%। आप ऐसे भी लगा सकते हो और भाई उसके अलावा ऐसे भी लगा सकते हो कि जो P है वो 200 रुपए है, I जो है वो 100 रुपया है। ठीक है, तो P और I कितने प्रतिशत है, तो P का I जो है वह फिलहाल 50% है, आधा है ना भाई। ये 200 रुपया ये 100 रुपया, आधा है, इसका मतलब 50% है। फिर यहां 5 वर्ष भी हैं। अब जो ये 50% है ये हमेशा RT होता है। क्या होता है, RT। 5 से भाग कर दो तो भाई आंसर मिल जाएंगे 10%। तो इस प्रकार से आप सवाल लगा सकते हो जब कहे कि भाई मूलधन अपने आप का इतने गुना हो गया है। ठीक है, अब इसी पर ना एक सवाल और देख लो। अब की बार कह रहा है कि 3 वर्ष में जो मूलधन है वो 5/4 गुना हो गया है। 3 वर्ष में अपने आप का 5/4 गुना हो गया है, अर्थात पहले वो 4 था तो 4 को ना 400 लिख लिया करो सीधा, P बराबर 400।
बाद में वो 5 हो गया है, ये हो गया अमाउंट 500, अर्थात पहले 400 रुपए थे, बाद में हो गए 500 रुपए। 100 रुपए कैसे बढ़ गए? क्योंकि भाई उसे ब्याज मिला होगा, ब्याज है 100 रुपया, टाइम है 3 वर्ष। कर लो, तो भाई ब्याज को 100 से गुणा करो, नीचे रखो प्रिंसिपल 400 और यहां 3 जो कि आपका समय है। यहां से भाई कर लो ऐसे, तो आ जाएगा 25। सो भाई आंसर में आ जाएगा 25/3%। ये हमारा आर हो जाएगा। तो अगर मूलधन अपने आप का A/B गुना हो तो आप सवाल को ना इस प्रकार से लगा सकते हो। भाई सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस प्रकार से मान कर लगाते हो तो भाई आपको ना सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भाई दूसरा टाइप देख लो। अगर आपसे कह दे कि जो ब्याज है वो मूलधन का A/B गुना हो गया है, अर्थात यहां आपको ब्याज और मूलधन में ना रेशियो पता होगा, तो ब्याज की दर पूछेगा। अब देखना कैसे। भाई कह दे कि 3 वर्ष में जो हमारा ब्याज है वह मूलधन का 3/5 गुना हो गया है, तो ब्याज की दर बता दो। ठीक है, 3 वर्ष का टाइम है, ब्याज जो है वह मूलधन का 3/5 गुना हो गया है, तो हमें बतानी है दर। ध्यान रखना, ब्याज 3/5 है, इसका मतलब ब्याज है 300, मूलधन नीचे वाला होगा, ये हो गया 500। क्लियर? 300 500, समय आपको टी कितना पता चल गया है? 3 वर्ष। अब आप यहां से बड़े आराम से भाई ब्याज की दर ज्ञात कर सकते हो। सिंपल सूत्र क्या होता है? ब्याज की दर कैसे निकालते हैं? ब्याज गुणे 100 बटे जो हमारा प्रिंसिपल है और यहां जो समय है। ठीक है, ये काट दो, ये काट दो, 3 3 कट जाएगा, 100/5 आ जाएगा भाई 20%। ठीक है, तो अगर ब्याज और मूलधन के बीच में हमें अनुपात पता हो तो आप सवाल को ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके पहले वाला था कि वहां मूलधन और मिश्र धन के बीच अनुपात पता था, यहां ब्याज और मूलधन के बीच में अनुपात पता है, तो हमसे ब्याज की दर पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई दोनों ही टॉपिक एकदम क्लियर हो गए, तो आगे चलो। अब देख लो भाई हमारा अगला टॉपिक है कि जब हमें ब्याज का योग और अंतर पता हो। ठीक है, यहां पर भाई क्या होगा कि दो अलग अलग समयों के बीच या तो ब्याज का अंतर दिया होगा या ब्याज का योग पता होगा। जैसे देखो हमने एक उदाहरण लिखा हुआ है, देखो सवाल भाई कोई सा भी हो, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है साधारण ब्याज का, तो भाई कोई भी सवाल आपको यहां आसान लगने वाला है। किसी धन का 7 वर्ष और 10 वर्ष का ब्याज का अंतर 150 रुपए है। 7 साल का कुछ ब्याज होगा, 10 साल का कुछ ब्याज होगा, दोनों को घटाया गया तो ब्याज आ गया 150 रुपए। तो देख लो टाइम में कितना अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है और ब्याज कितना है? 150 रुपया। ध्यान रखो कि 3 साल में ब्याज कितना है? 150 रुपया, तो 1 साल में कितना होगा? 50 रुपया। 3 साल में 150, 1 साल में 50, दर कितनी है? 5%। अब बताओ ऐसी कोई संख्या जिसका 5% निकालने पर 50 रुपया आ जाए। समझे हो आप? भाई ब्याज 50 रुपए है, अब हमें वो संख्या बतानी है कि जिसका आप 5% निकाल दो और 50 रुपए मिल जाए। सिंपल है, x का निकालो 5% और बराबर में रख दो 50। यहां भाई काटोगे तो आ जाएगा 1000 रुपया, अर्थात जो हमारा मूलधन है वो 1000 रुपए होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही अंतर या योग करके सवालों को लगा सकते हो। जैसे आपको भाई कह देता कि 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज का योगफल इतना है, तो हम 10 7 17 साल यहां कर लेते। अगर आपको योग मालूम हो तो आप टाइम को जोड़ लो, अंतर मालूम हो तो आप अंतर कर लो, उतने का ब्याज लिख लो, फिर भाई 1 साल का निकाल दो और परसेंटेज के हिसाब से आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हो। तो भाई ये वाला अगर क्लियर हो गया हो तो अगला वाला शुरू करते हैं। अब भाई अगला प्रकार देख लो, जब हमें दो अलग अलग समय का ना मिश्र धन पता हो तब भाई ब्याज की दर या भाई प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है अक्सर। अभी देखो सवाल कैसे होते हैं, यहां पर कह देगा कि भाई मान लो कि 3 वर्ष के बाद जो हमारा मिश्र धन है वो 575 रुपए है, 5 वर्ष के बाद में जो हमारा मिश्र धन है वह 625 रुपए हो जाता है,
अभी कह रहा है यहाँ पे भाई कि ब्याज की दर बता दो। आप ध्यान देना, 3 वर्ष बाद 575 रुपए है, 5 वर्ष के बाद 625 रुपए है। अगर हम यहां से घटा दें तो हमें 2 वर्ष का ना ब्याज पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 रुपया। अगर 2 वर्ष का 50 रुपया है तो 1 वर्ष का हो जाएगा 25। और भाई इसी प्रकार अगर आप 3 वर्ष का निकालना चाहो तो 25 तिया 75 रुपए हो जाएगा। अब 3 वर्ष में हमारा मिश्र धन कितना है? 575। ब्याज कितना है? 75। तो प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन कितना हो जाएगा? 500 रुपए। तो अगर यहां से ना आपको मूलधन पूछे तो भाई आप मूलधन बड़े ही आराम से निकाल सकते हो कि भाई 500 रुपया मूलधन है। अगर यहां से ब्याज की दर पूछ दे तो देखो, मूलधन है 500 रुपया और 1 वर्ष का ब्याज है 25 रुपया। ठीक है, अब आप सीधे निकाल सकते हो ब्याज की दर 25 गुणे 100 और बटे यहां पे हो जाएगा भाई 500। ठीक है, 2 काटे 2 काटे और यहां 5 25 भाई आ जाएगा 5% वार्षिक ब्याज की दर थी। भाई एकदम सिंपल है। जो आपको समय मालूम होंगे आपको भाई समय घटा देना है। जैसे ही आप समय को घटाओगे तो भाई आपको ना उस समय का जो अंतर है उसका ब्याज मालूम पड़ जाएगा। उस ब्याज से आप पहले प्रिंसिपल निकाल लो और फिर प्रिंसिपल से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो अगर इस प्रकार का कोई सवाल आता है तो आप बड़े ही आराम से हल कर सकते हैं। अब भाई हमारा अगला प्रकार है, कह रहा है कि जब कई ब्याज की दरें ज्ञात हों। जब हमारे पास मूलधन तो एक है लेकिन भाई टाइम के हिसाब से क्या है कि ब्याज की दरें बदल जाती हों, तब सवाल को कैसे हल करेंगे। भाई मान लो कि हमारे पास कोई 5000 रुपए मूलधन है। ठीक है, कह दे कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष तक लिया गया। ठीक है, फिर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष तक भाई चला और उसके बाद 16% वार्षिक ब्याज की दर से फिर से 5 वर्ष चला। तो भाई कुल मिलाकर ब्याज कितना होगा? तो जब अलग अलग समय के लिए अलग अलग हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो सवाल को कैसे लगाएंगे? सिंपल है एकदम। यहां पे क्या हो जाएगा? 10 तिया 30%, 12 पंचे 60%। ठीक है, और यहां पर 16 पचे 80%। ठीक है, आपको करना वही है, R इंटू टी कर लो और उसे प्रतिशत बना लो। अब कितना हो जाएगा? 30 60 80, 60 80 140 और 30 170%। अब आप क्या करो, 5000 का कुल मिलाकर 170% निकाल दो बस। समझो भाई सवाल आपसे हो गया। 17 पच्चे 85 भाई आंसर में आ जाएगा 8500 रुपए। ये आपका ब्याज हो जाएगा। तो अगर अलग अलग समय के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो आप उसे कुछ इस प्रकार से लगा सकते हो। अब भाई आखिरी जो टॉपिक है, अगर आपसे कह दे कि जो हमारा मूलधन है वो n गुना हो जाए, अपने आप का n गुना हो जाए, तो आपसे ना यहां कभी कभी भाई समय पूछेगा और कभी कभी कहेगा कि ब्याज की दर बताइए। बहुत सिंपल है, देखना कैसे। मान लो आपसे कह दे कि 10% भाई दर है। अब आप समय बताओ कि मूलधन जो है वो 2 गुना हो जाए। सिंपल है एकदम, ध्यान रखना। 2 गुना का मतलब है अगर मूलधन 100 रुपए है तो उस पर 100 रुपए ब्याज मिले और मिश्र धन 200 रुपए हो जाए। ठीक है, तो भाई 2 गुना का मतलब है बराबर में ब्याज। अब देखो 100 पर 100 कैसे ब्याज मिलेगा? भाई 100 का 100% निकालोगे तो 100 पर 100 आएगा। ब्याज की दर है 10, अगर हम 10 को 10 से गुणा कर दें तो यहां आ जाएगा 100% और हमें यहां लाना था 100%, अर्थात 10 वर्ष में मूलधन जो है वह 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था एकदम। अगर यहीं से बोल दे कि भाई हमारे पास ब्याज की दर है 25%, ब्याज की दर है 25% और मूलधन हमें 4 गुना करना है, तो जरा बता दो टाइम कितना लगेगा। अब देखना सिंपल रहेगा एकदम। 4 गुने का मतलब है कि 100 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल वैल्यू है तो अमाउंट हो जाना चाहिए 400। ब्याज कितना हो गया? 300। अब 300 का मतलब है 300% आना चाहिए। अब 25 को आप कितने से गुणा करोगे कि 300 हो जाएगा? 12 से गुणा करना पड़ेगा। अर्थात 25% अगर वार्षिक ब्याज की दर है तो 12 साल लग जाएंगे।
तो भाई 300% आएगा। 100 का निकालोगे 300% तो 300 ब्याज हो जाएगा, जोड़ोगे तो 400 आ जाएगा और भाई 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ना गुना वाले सवाल लगा सकते हो। एक आधे और देख लो, लिखा हो 16 सही 2/3% जो है वो भाई ब्याज की दर है, ठीक है। और आपसे कह दे कि भाई अब हमें गुना करना है, ठीक है, यहां बोल दे कि हमें 2 गुना ही करना है, तो टाइम कितना लगने वाला है। 2 गुना में क्या होगा, 100 लाना होता है, 100% करना है। ये कितने हैं, 16 सही 2/3, इसको आप ऐसे कर लो 50/3% है। अब इसे अगर आपको 100% करना है तो आपको ना 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 16 सही 2/3 को आप भाई 6 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 100%। तो अगर ये ब्याज की दर है तो 6 साल में जो है वो 2 गुना हो जाएगा। तो ये गुना वाले सवाल आप इस प्रकार से लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया भाई। तो ये था हमारा साधारण ब्याज। तो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो भाई सवाल चाहे जो भी हो, अनुपात चाहे किसी के बीच दिया हो, चाहे ब्याज हो मूलधन हो, अनुपात चाहे मिश्र धन और मूलधन के बीच दिया हो, चाहे भाई n गुना पूछे या ब्याज का अंतर या योग दिया हो, आप सवाल को बड़े ही आराम से लगा सकते हो। तो भाई ये था हमारा टॉपिक साधारण ब्याज।